नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैं जब पोकोनोक में था, सामने बगीचा था, तो अलग अलग प्रकार के मशरूम देखता था। छोटा सा था जब, और जो मशरूम देखता था मुझे लगता था क्या गंदी चीज़ है। लेकिन अब जब साइंस का टीचर बना, मैंने स्टडीज़ किया, और तब मुझे लगा कि मशरूम कितना कीमती है। और भारत में आजकल मशरूम की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और लोग अब इसे सिर्फ होटल या रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि अपने घरों में भी खाने लगे हैं, क्योंकि यह प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है। अगर आपके पास थोड़ी सी खाली जगह है घर में, जैसे छत, गैराज या घर का कोई कमरा, तो आप मशरूम की खेती शुरू करके बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हो। और आइए जानते हैं कि आपके लिए मैं जो लाया हूँ समझने के लिए कि मशरूम क्या है और उसकी किस्में किस जात की हैं। मशरूम एक तरह का फंगस कवक है जो नमी और अंधेरे माहौल में उगता है, और भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मशरूम की खेती होती है। बटन मशरूम वो सफ़ेद रंग का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मशरूम है। ऑयस्टर मशरूम, जिसे डिंगरी भी कहा जाता है और आसानी से उगता है और शुरुआती लोगों के लिए बेस्ट है, जो शुरुआत खाने के लिए करते हैं। और मिल्की मशरूम दक्षिण भारत में लोकप्रिय है, गर्म मौसम में उगाया जाता है। कम जगह में खेती करने के लिए ऑयस्टर मशरूम सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसे ज़्यादा तापमान या मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है। कम जगह के मशरूम फार्म आप कैसे लगा सकते हैं कि अगर आपके पास 100 से 200 वर्ग फुट की जगह है, तो आप आसानी से खेती शुरू कर सकते हैं। यह जगह आपके घर की छत, किसी खाली कमरे, गैराज या बैकयार्ड में भी हो सकते हैं। तो पहले क्या करना, कमरे का चुनाव कीजिए। अंदर अंधेरा और ठंडक होनी चाहिए। तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। अगर बहुत गर्मी हो तो कमरे में कूलर या पंखा लगा सकते हैं। सब्सट्रैट तैयार करना, यह वह मिश्रण होता है जिसमें मशरूम उगते हैं, और आमतौर पर सूखे पुआल, विस्ट्रो, गेहूँ होता है, उसके जो पूरा हो, उस धान का भूसा या लकड़ी के बुरादे का भी उपयोग किया जाता है। पुआल को 12 घंटे तक पानी में भिगोए और फिर उबाल कर सुखा ले, ताकि कीटाणु खत्म हो जाए। बीज स्पॉन डालना, बीज मशरूम स्पॉन किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या मशरूम रिसर्च सेंटर से मिल सकता है। और सब्सट्रैट को पॉलीथीन बैग 12 बाई 18 इंच में भरें और लेयर के बीच बीज डालें। बैग को रस्सी या रैक पर टाक दें। इंक्यूबेशन प्रक्रिया, कमरे को बंद रखकर नमी 80 to 90% तक बनाए रखें। 15 से 20 दिनों में सफ़ेद फंगस जैसी तरह परत बैग से अंदर दिखने लगेगी। दैट इज कॉल्ड फ्रूटिंग स्टेज। फूटने का, उसका उगने का एक समय है। अब बैग में छोटे छेद करें ताकि मशरूम बाहर निकल सके, और स्प्रे से हल्का पानी दिन में 2 बार छिड़के। 7 से 10 दिन में मशरूम निकलने लगते हैं। उससे आपको क्या खर्च करना पड़ता है, तो जो जगह है वो घर की छत या कमरा वो आपको फ्री है। पुआल और अन्य सामग्री 1000 रुपये में हो सकती है। बीज 1000 से 15 रुपये में हो सकता है। पॉलीथीन बैग 300 रुपये की हो सकती है। छिड़काव बोतल, रैंक वगैरह 1000 रुपये की हो सकती है। और कुल
शुरुआती खर्च लगभग 3,000 से 4,000 रुपया हो सकता है। अगर आप 100 बैग लगाते हैं तो हर बैग से करीब 1 किलो मशरूम मिलता है, और 100 किलो मशरूम पर आप 120 से 200 प्रति किलो बेच सकते हैं, तो आपको कुल कमाई 12 से 20,000 रुपया हो सकती है। और इस तरह 1.5 महीने में 15,000 तक का शुद्ध मुनाफा आप कमा सकते हैं। वो आप कहाँ भी बेच सकते हैं, उसकी बिक्री कहाँ हो सकती है कि लोकल मार्केट और सब्जी मंडी सबसे आसान तरीका है। रेस्टोरेंट और होटल में भी आप सप्लाई थोक बंद कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर विज्ञापन दे सकते हैं। ड्राई मशरूम पाउडर मशरूम सुखा कर बेचें, इसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है। और उसके लिए जो मौसम और क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं कि गर्मियों में कमरे को ठंडा रखें, नमी 80% तक बनी रहे, बैग में पानी न होने दें वरना फंगस खराब हो जाएगा। हर बैच में के बाद कमरा अच्छी तरह साफ और सैनिटाइज करना चाहिए। और आपको एक्स्ट्रा इनकम उनसे ज़्यादा कमाना है तो मशरूम से पाउडर, अचार, सूप मिक्स या स्नैक्स बनाकर ब्रांडेड पैक में बेचें। मशरूम खेती की ट्रेनिंग देकर दूसरों को सिखाएं। यूट्यूब चैनल का या इंस्टाग्राम रील्स बनाकर प्रमोशन करें। और इस बिजनेस का भविष्य भारत में क्या है कि भारत में हर साल मशरूम की मांग 20% से ज़्यादा बढ़ रही है। लोग अब हेल्दी फूड को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं, इसलिए आने वाले सालों में मशरूम खेती एक लाखों रुपये की संभावनाओं को वाला बिजनेस बना सकती है। और कम जगह, कम लागत और कम जोखिम के साथ यह ऐसा काम है जो आप घर बैठे फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों रूप में कर सकते हो। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो ज़्यादा जगह या पैसे न मांगे तो मशरूम की खेती आपके लिए सुनहरा मौका बन सकती है। बस थोड़ी सी लगन, नियमित देखभाल और साफ सफाई से आप हर महीने सही इनकम कमा सकते हैं। ना एग्रीकल्चर्स दुनिया में हवा, पानी और खुराक और उसमें किसानी की वजह से लोग में जागरूकता आई। जो भारत 1947 में बाहर से अनाज मंगवाता था, वो भारत आज 140 करोड़ के लोगों के लिए अनाज भी पैदा करता है और बाहर भी बेच सकता है। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशंस। वो नेहरू जी का बलिदान है। उसमें जो कैनाल्स बनी, जागरूकता एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, जो फर्टिलाइजर्स बने और फलद्रुपता बढ़ाई, इसकी वजह से जो किसानों है उसका ज्ञान बढ़ा। इसके लिए आज भारत समृद्ध है। नॉट ओनली भारत, दुनिया के हर देश में आज जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस हैं, इसकी वजह से आने वाले कल कोई भूखमरे से मरेगा नहीं। भूखमरे से मरेगा वो इंसान जिसके पास जागरूकता नहीं है, कुछ करने की दगश नहीं है। आज का पैगाम, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो पढ़िए। आज यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उसका सदुपयोग करिए। उसका दुरुपयोग करके देश में गुनाहित प्रवृत्ति के लिए या कुछ गलत करने के लिए मत उपयोग करने। यही मेरा आज का पैगाम है चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।